नमस्कार छात्रों, हम पिछले वाले ही लेक्चर में उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी के अंतर्गत जहाँ पहले छोड़ा था उससे आगे चलेंगे। हमें जानकारी है या हमें पता है कि हम पिछले वाले लेक्चर में उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की माप और कुल उपयोगिता के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे कि मैं इसको एक संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा से मिलने वाली संतुष्टि को कहते हैं। कुल उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की सभी इकाइयों का उपभोग करने से मिलने वाली कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। अब बात कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता की, मार्जिनल यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य या अभिप्राय क्या है कि हम जानते हैं कि किसी दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित समय दिया हुआ है, उसी समय में उपभोक्ता जिन वस्तु की इकाइयों या सेवा का उपभोग कर रहा है उसमें यदि एक अतिरिक्त इकाई का और उपभोग कर लिया जाए तो जो उसको मिलने वाली संतुष्टि है या मिलने वाली कुल उपयोगिता है उसमें जो परिवर्तन आया उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे माना एक उपभोक्ता को n इकाइयों के उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 50 इकाई के बराबर प्राप्त होती है, जो उसे n+1 एक अधिक कर दिया ना आपने, एक अतिरिक्त n+1 इकाइयों के उपभोग करने पर 55 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। तो n+1 इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? 55 - 50 अर्थात 5। इसे हम समझने के लिए एक सारणी के द्वारा भी समझा सकते हैं। जैसे वस्तु की मात्रा है इस सारणी के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कुल उपयोगिता। फिर उसके बाद में सीमांत। तो जैसे एक इकाई को काम में लिया कुल उपयोगिता 12, 2 इकाई को काम में लिया कुल उपयोगिता 20, 3 को काम लिया 26, 4 को 30, 5 को 32, 6 को 32 और 7 को 30। तो इससे जो सीमांत उपयोगिता की टेबल तैयार होगी वो कैसे होगी? पूर्व वाली कुल उपयोगिता में से उपयोगिता को अगली वाली उपयोगिता में से घटा दो। तो शुरू वाली तो ऐसे कैसे रहेगी 12 के बाद। नेक्स्ट होगा दूसरी इकाई पर, क्योंकि पहले मिल रही थी 12, दूसरी के बाद मिली 20, तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कितनी हुई? 20। तो 20 - 12 = 8। फिर तीसरी के 26, यानी कि 26 - 20 = 6। चौथी में 30, यानी कि 30 सीमांत उपयोगिता होगी 30 - 26 = 4। इसी तरह से पांचवी में इकाई से कुल उपयोगिता 32, सीमांत उपयोगिता होगी 2। कैसे? 32 - 30 = 2। और छठी इकाई 32 के बराबर, अर्थात कुल उपयोगिता में कोई अंतर नहीं आया, वहीं की वहीं है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? पूर्व वाली कुल उपयोगिता बाद वाली सीमांत कुल उपयोगिता = 0। और सातवीं इकाई के कुल उपयोगिता प्राप्त हुई 30, अर्थात ये पहले की तुलना में कम हो गई। तो अब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? पहले की 0 से माइनस में चले गई, यानी कि 30 - 32 = -2। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सीमांत उपयोगिता की जो प्रकृति है वो हम जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाते हैं उसमें गिरावट आती जाती है और एक बिंदु पर 0 हो जाती है, उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे
अब इसके बाद में बात करेंगे औसत उपयोगिता की। तो कुल उपयोगिता में वस्तु की कुल इकाइयों के द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त वजनफल को औसत उपयोगिता कहते हैं। जैसे सूत्र के द्वारा दिखाएं, औसत उपयोगिता यानी कि एवरेज यूटिलिटी AU इजकल टू TU भाग XN। यहाँ TU टोटल उपयोगिता है, XN वस्तु की कुल इकाइयों को व्यक्त करता है। अर्थात कुल उपयोगिता में वस्तु की कुल मात्रा का भाग देने से जो वजनफल प्राप्त होता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं, अर्थात प्रति इकाई उपयोगिता। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के बीच अब बात करें क्या संबंध पाया जाता है इसके में। तो इसके अंतर्गत हम 3 तरह के संबंध बताते हैं मुख्य रूप से, जो इस तरह से हैं कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता में घटती दर पर बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और नंबर 3, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है, जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में चित्र के द्वारा भी देखा था। अब बात आती है कि गणनावाचक वाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो हम आप इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कि 19वीं शताब्दी में ड्यूपिट, गोसन, वालरस, मेजर आदि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन किया था। 20वीं शताब्दी में मार्शल तथा पीकू ने गणनावाचक विश्लेषण को आगे विकसित किया। इस विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक या निश्चित संख्याओं जैसे 1, 2, 3 आदि में मापा जा सकता है। गणनावाचक संख्याएं वे निश्चित संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। फिशर ने उपयोगिता के माप को व्यक्त करने के लिए यूटिल मापदंड का प्रयोग किया। अतः गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार यह कहा जा सकता है कि हम 1 कप चाय से 10 यूटिल और 1 कप कॉफी से 5 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है। उपयोगिता का अर्थ, अब यहाँ बात करूँ मैं दोबारा से, उपयोगिता का अर्थ क्या है। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है। अतः उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का संतुष्टि प्रदान करने का गुण है। उपयोगिता की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उपयोगिता की निम्न प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। नंबर 1, उपयोगिता भावगत है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। उपयोगिता नैतिकता से स्वतंत्र होती है। फिर इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं कि उपयोगिता विश्लेषण निम्नलिखित कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसे नंबर 1, उपभोक्ता विवेकशील माना गया है। गणनावाचक उपयोगिता होती है। उपयोगिता स्वतंत्र होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी गई है। वस्तुएं विभाज्य होती हैं, अर्थात इन्हें छोटी छोटी इकाइयों या में विभाजित किया जा सकता है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता पाई जाती है। कुल उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। तो ये कुल मिलाकर ये है उपयोगिता की जो विशेषताएं हैं, कुछ मान्यताएं ली गई हैं। ये गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही करेंगे। कल हम गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।